दोस्तों नमस्कार, मैं सरिता झा एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल पे, जहां आज के इस बहुत ही खास वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरीके के इमोशंस जब हमारे अंदर निकलने शुरू होते हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारियां आपको छोड़ के टाटा बाय बाय बोल के चली जाती हैं, क्योंकि फिर उनको वहां रहने का कोई औचित्य ही नहीं होता और वो आपके शरीर को छोड़ के चली जाती हैं। इन चीजों को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करती हूँ मैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, आज के डेट में हम सब एक बहुत आधुनिक युग में रह रहे हैं। कहा जाता है कि आधुनिकता को लेके ये बड़ा एक स्वर्णिम युग है। आज हम सीरी के युग में हैं, आज हम एलेक्सा के युग में हैं, रोबोट के युग में हैं, चैट जीपीटी के युग में हैं आज के डेट में हम। बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर गया है इंसान। मानवता बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर गई है, लेकिन जितनी ज्यादा प्रगति हमने आधुनिकता में करी है उतनी ही ज्यादा डाउनफॉल हुआ है हमारे खुद के हेल्थ में। और जितनी ज्यादा चीजों को हम आविष्कार करके ला रहे हैं, शायद उनसे ज्यादा कहीं बीमारियां हमारी जिंदगी में आ रही हैं और इसका रीजन हमें समझ नहीं आता। और कहा जाता है ना कि जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। हम जिन चीजों की तलाश कर रहे हैं वो चीजें तो आपको मिलनी ही मिलनी है। और आज हम इतने आधुनिक युग में हैं कि हम अधिक से अधिक बीमारियों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और जितनी ज्यादा बीमारियों के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं उतनी ज्यादा बीमारियां हमारे घर में घर कर रही हैं, हमारे शरीर में घर कर रही हैं। दोस्तों, ये कहना बिल्कुल भी अनुचित नहीं है कि आज के डेट में 95% जो बीमारियां है ना, ये साइकोसोमेटिक बीमारी है। साइकोसोमेटिक यानी कि 95% बीमारियां जो हमें आज के डेट में लोगों में दिखता है वो एक्चुअली बीमारी नहीं होती। हमारा जो माइंड होता है ये खुद ही बैड इमोशंस में जाके उन बीमारियों को क्रिएट कर लेता है। अब आप सोच सकते हैं हमारा माइंड मतलब हमारे माइंड के अंदर बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। आज हर कोई किसी ना किसी दुख में पड़ा है। कोई बहुत सफल नहीं हो पा रहा है, उसकी फ्रस्ट्रेशन है, किसी को किसी चीज की एंजाइटी है, कई लोगों के पास बहुत सारे अनसॉल्व इश्यूज उनके दिमाग में चल रहे हैं, कई लोगों को लेके हमारे दिल दिमाग में हेट्रेड रहता है, कई बार हम बहुत ज्यादा गिल्ट में रहते हैं, कई बार हमें ये लगता है कि दुनिया इतनी ग्रो कर रही है, हम इतने ग्रो नहीं कर रहे हैं, जेलस होता है। बहुत तरह की चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। आज हम फैमिली के साथ समय को बहुत कम बिताते हैं क्योंकि हम हमेशा स्ट्रेस में होते हैं। हर तरह का स्ट्रेस है हमारे पास। आधुनिकता का स्ट्रेस है, बॉस का स्ट्रेस है, बच्चों को जो चाहिए, बच्चों की एक अलग सी दुनिया हो गई है। उनको जब उनके पसंद की चीजें आप नहीं दे पाते, जब बच्चे आपके कोप अप नहीं कर पाते, उसका स्ट्रेस है। फैमिली को हम मैनेज करके नहीं चल पा रहे हैं, कहीं या तो बहुत पैसा कमा पा रहे हैं या परिवार देख रहे हैं, परिवार देख रहे हैं तो पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा मिल रहा है तो परिवार नहीं मिल रहा है। इंसान बैलेंस नहीं है आज के डेट में। हर कोई कहीं ना कहीं स्ट्रेस, एंजाइटी, गिल्ट के चपेट में है। और जब आप इस तरीके के इमोशंस में होते हैं ना, तो इस तरीके के इमोशंस में आपका माइंड कहीं ना कहीं बीमारियों को ट्रिगर करता है। और इस कंडीशन में आपका माइंड जब एक तरीके का ट्रिगर क्रिएट करता है, जिसे हम कहते हैं नेक्सस स्टिमुलस आपके बॉडी के सेल्स को जाके बताता है कि आई एम नॉट वेल। अंदर ही अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है। और आपकी सेल्स को जब ये मैसेज मिलता है कि अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, तो नेक्सस स्टिमुलस जा करके आपकी बॉडी में ये क्रिएट करता है, ट्रिगर कर देता है किसी बीमारी को, और इसी को हम कहते हैं साइकोसोमेटिक बीमारियां। और आज 95% बीमारियां ऐसी ही हो रही हैं। नेक्सस स्टिमुलस का जस्ट उल्टा होता है ग्रेसियस स्टिमुलस। और ये माइंड की वो अवस्था होती है जहां पे आपका माइंड किसी बीमारी को लेकर के रजिस्ट कर देता है और ये कहता है कि मुझे ये बीमारी नहीं चाहिए, मुझे तो हेल्दी बॉडी चाहिए, हेल्दी माइंड चाहिए और एक हेल्दी स्टेट चाहिए। और ऐसे में अगर इसका एक फेथ भी क्रिएट हो जाए कि यस आई कैन हील माई सेल्फ और मुझे ये बीमारी नहीं चाहिए, अब मुझे तो हेल्दी ही रहना है, जब आपको ये स्ट्रॉन्ग बिलीव हो जाता है, जब आपके अंदर से ये बातें आती है, जब आपका माइंड ये कहता है कि ना 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 मुझे बीमारी कुछ नहीं चाहिए भैया, मुझे तो हेल्दी रहना है, मेरे पास एक हेल्दी बॉडी है, एक हेल्दी माइंड है और मुझे तो हेल्दी स्टेट ही चाहिए। जब आपका माइंड ऐसी बातें करना शुरू कर देता है, इसे कहते हैं ग्रेशियस स्टिमुलस और डॉक्टर जॉ डिस्पेंजा के शब्दों में इसे प्लेसिबो कहा जाता है।
और प्लेसिबो जब आपके अंदर क्रिएट होता है तो आपके अंदर से एक आवाज आती है कि मैं जीना चाहता हूँ, मुझे अच्छा होना है। उस डिजीज को लेकर के एक रेजिस्टेंस, आपका खुद पे फेथ, प्लेसिबो, ये सारी चीजें जब एक साथ मिलती हैं, जहां पर ये फीलिंग आती है कि आई विल टू लिव, मुझे जीना है, तो आपके माइंड के अंदर एक न्यूरोकेमिकल क्रिएट करती है, जिसके तहत आप देखेंगे कि ग्रेसियस स्टिमुलस के स्टेट में आकर के आप अपनी बीमारियों को खुद ही ठीक करने लगते हैं। कुछ ऐसे स्टेट आपके अंदर आते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स आपके अंदर डेवलप होने शुरू होते हैं कि वो बीमारियां आप खुद ही हील कर लेते हैं। दोस्तों, ये दोनों ही बातें सच है। एक तरफ जहां हमारा माइंड साइकोसोमेटिक बीमारियों को क्रिएट कर रहा है, वहीं प्लेसिबो इफेक्ट हर बीमारी को खत्म करने की क्षमता भी रखता है। दोस्तों, इस एग्जाम्पल को मैं आपको बताना चाहूंगी एक बहुत ही सच्ची घटना के साथ। एक बुक है एनाटॉमी ऑफ इलनेस, जिसके राइटर हैं नॉर्मन कजन, जो खुद एक बहुत भयानक बीमारी से गुजर रहे थे और उन्होंने अपनी इस बीमारी को खुद ही ठीक किया। आज वो इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करने आई हूं, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि जैसे हमारा माइंड नोसिबो, जिसे हम कहते हैं नोसिबो, जब हमारा माइंड किसी बीमारी को क्रिएट कर लेता है, जब उसे ये बिलीव हो जाता है कि मैं तो बीमार हो गया, तो वो बीमारियों को क्रिएट कर लेता है। वही प्लेसिबो कैसे बीमारियों को ठीक कर लेता है। तो ये जो नॉर्मन कजन है, जो कि ऑथर हैं एनाटॉमी ऑफ इलनेस के, जो राइटर हैं, ये एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहे थे और डॉक्टर ने इन्हें कहा कि इनको बहुत पेन रहेगा, बहुत तकलीफ थी इनको। ये 40-40 गोलियां खाया करते थे, 26 उनमें से पेन किलर थी और डॉक्टर ने इन्हें बताया कि ये काफी कष्टकारी बीमारी है और आपको ये कष्ट रहेगा। मतलब डॉक्टर ने तो इनके जीने को भी ना बोल दिया था, कि उन्होंने कहा कि जितने दिन आप चल रहे हो बस चल रहे हो, लेकिन बहुत कष्टकारी है। अब आप सोचें 40 गोलियां ये डेली खाते थे, जिसमें से 26 ये पेन किलर्स खाते थे। तो नॉर्मन कजन जब डॉक्टर से मिले तो उन्होंने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर साहब, आखिर ये बीमारी मुझे हुई क्यों? मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया, ना मुझे नशे की आदत है, ना ही मैंने कुछ उल्टा पुल्टा वैसा मैं खाता हूँ, मैं तो बड़ा अच्छा जीवन जीता हूँ, फिर ये बीमारी मुझे हुई तो हुई कैसे? तो डॉक्टर ने जब उन्हें बताया कि बेसिकली ये बीमारी किसी खास वजह से नहीं हुई है, आपके माइंड में जो बैड इमोशंस हैं, उन बैड इमोशंस में जाके आपके माइंड ने खुद ही बीमारियों को क्रिएट कर लिया है और ये सारी की सारी बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं, यानी कि कोई बीमारी नहीं है, ये क्रिएटेड हैं। आपके माइंड ने इन बीमारियों को क्रिएट किया है। तो नॉर्मन कजन ने डॉक्टर से पूछा कि अगर ये बीमारियां बैड इमोशंस में जाके क्रिएट हो सकती हैं, तो अच्छे इमोशंस में जाके बीमारियां ठीक भी हो सकती हैं। तो डॉक्टर ने कहा हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट हो भी सकता है। और इनको वहां से एक क्लू मिला कि अगर बैड इमोशंस में जाके माइंड बीमारियों को क्रिएट कर सकता है, तो गुड इमोशंस में अगर हम अपने माइंड को लेकर के जाएं, अगर हम एक हैप्पी मोमेंट में अपने माइंड को लेके जाएं, तो बीमारियां ठीक भी हो सकती है। और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपने फ्रेंड से बात करी, अपने एक फ्रेंड को लिया, उन्होंने एक कमरे का एक मकान लिया, एक वीसीआर खरीदा। वीसीआर आपको याद होगा, तो वीसीआर की कुछ सीरीज ली, वीसीआर लिया, कुछ खास चीजों का इंतजाम किया, विटामिन सी की कुछ गोलियां ली जो कि इम्यूनिटी बूस्टर है, जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। लॉरेल हार्डी के सीरीज और चार्ली चैपलिन के वीडियोस को उन्होंने सेलेक्ट किया, कलेक्ट किया और ये अपने दोस्त के साथ चले गए, जहां ये सारा दिन अच्छे अच्छे खाने को खाया करते और सारा दिन बैठकर लॉरेल एंड हार्डी और चार्ली चैपलिन के मूवीज देखा करते और सिर्फ हंसा करते। जबकि हंसना ही इनका काम था, खूब हंसा करते। और हंसना सिर्फ ऐसा नहीं, वो पेट पकड़कर हंसते, क्योंकि ये जो मूवीज हैं ये तो बेहतरीन कॉमेडी रहती है इनकी। सो इनके जीवन में और दूसरा कोई काम नहीं था। ये अच्छा खाते, एक्सरसाइज करते, सिर्फ अच्छी अच्छी बातों में रहते, हर बुरे इमोशन से ये दूर थे और सिर्फ हंसने का काम किया करते थे। उन कैसेट्स को लगा करके लगातार उनके वीडियोस को देखते रहते और हंसते रहते, इतना हंसते कि इनकी आंखों से हंसते हंसते आंसू निकल आते। पेट पकड़कर ये सिर्फ हंसा करते थे। और देखते देखते इन्होंने महसूस किया कि जो 40-40 गोलियां ये खा रहे थे,
कुछ दिन के लाफ्टर ने इनकी गोलियों की संख्या को कम कर दिया। अब ये उतनी गोलियां नहीं खा रहे थे। इन्होंने अपने इस लाफ्टर को कंटिन्यू रखा। बहुत ज्यादा हंसने के कारण ये काफी रिलीफ में रहते थे। रात को इनको नींद भी अच्छी आती थी। पहले ये सो नहीं पाते थे। अब जब ये सिर्फ हंसना शुरू किया इन्होंने, तो इन्होंने देखा कि अब इनको रात में नींद भी बहुत अच्छी आ रही है और धीरे धीरे इनकी जो गोलियां हैं वो रिप्लेस होने लगी। अब इन्होंने पेन किलर्स खाना छोड़ दिया। अब ये गहरी नींद में सो रहे थे। दोस्तों, ये एक लाफ्टर थेरेपी थी। कहा जाता है कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। और उन्होंने पाया कि उनके लाफ्टर का और उनके मेंटल एटीट्यूड का, जिस एटीट्यूड में थे वो, उनको इस बीमारी से बाहर निकलना था। उन्होंने ठान लिया था कि मुझे दवा नहीं खानी, मुझे ये बीमारी खुद से ठीक करनी है। जैसे ही डॉक्टर ने उन्हें ये बताया कि भाई ये बीमारी तो किसी खास वजह से हुई नहीं, ये तो खुद ही आपके माइंड ने क्रिएट की है, तो इन्होंने ठान लिया कि अगर ये खुद हो सकती है, अगर इसे मैंने ही क्रिएट किया है, तो इसे मैं ठीक भी कर सकता हूं। तो उनका एटीट्यूड ही एकदम कंप्लीटली चेंज हो चुका था। अब ये जो थेरेपी थी, मेंटल एटीट्यूड उनका जो था, इसके कारण अब उनको पेन किलर की गोलियां भी नहीं खानी पड़ती। वो बड़े आराम से सोया करते और धीरे धीरे उनके जो डिजीज थे उसका प्रभाव काफी कम होना शुरू हो गया। इस तरीके से लगातार ये अपने दोस्त के साथ उस कमरे में रहे जहां इन्होंने खुद को अलग तरीके से ट्रीट किया। इनको ये यकीन था, इनके बॉडी ने रेजिस्ट कर दिया कि अगर ये बीमारी, जो बीमारी मुझे हुई है, ये बीमारी मुझे नहीं चाहिए, मुझे जीना है। इनके अंदर से वो प्लेसिबो वाली फीलिंग आई। इनके बीमारी ने रेजिस्ट कर दिया और इनके माइंड ने जाकर के चीजों को ठीक करना शुरू कर दिया। बैड इमोशन से ये बाहर आ गए और कुछ दिन बाद ये बिल्कुल हेल्दी हो गए, एक हेल्दी लाइफ जीने लगे और तब जाकर के इन्होंने लिखी एनाटॉमी ऑफ इलनेस। दोस्तों, ये जो छोटी सी घटना है, जिसे हम छोटी सी घटना कहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है। इसने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया कि बैड इमोशंस में जाकर के अगर हम बीमारियों को बुलावा देते हैं। आप देखेंगे आज की डेट में हम सब कितने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, परेशान, हैप्पीनेस नाम की चीज नहीं है। अगर कोई बहुत हंसने की बात भी होती है ना, तो वहां पे हम हंसते नहीं, हम बड़े धीरे से मुस्कुरा देते हैं। हंसना तो जैसे हम भूल ही गए हैं। दूसरी बात है कि अगर आप ज्यादा जोर से हंसते हैं तो कहीं ना कहीं आजकल ये भी कहा जाता है कि ये एटिकेट्स नहीं है। एटिकेट्स में हम हंसते हैं। तो दोस्तों, एटिकेट्स में हंस करके हम शायद बीमारियों को ही बुलावा दे रहे हैं। जब भी हंसी आए तो प्लीज एटिकेट्स में ना हंसे, दिल खोल कर हंसे। और एक बात कही जाती है कि बचपन की जो बहुत सारी यादें होती है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी हैप्पीनेस का ट्रिगर होती है। आप याद करें कि जब हम छोटे थे तो हमारे पास कोई स्ट्रेस नहीं था। बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिनको आज भी जब हम याद करते हैं तो बिल्कुल हम उसी मोमेंट में, उसी माहौल में चले जाते हैं और उन बातों को याद करके, उन दोस्तों को याद करके कितना हंसते हैं। कैसे चोरी किया था किसी के बगीचे से फूल, कैसे हमने क्रिकेट से किसी के खिड़की के शीशे को तोड़ा था, कैसे किसी का कुछ चुरा के भाग गए थे, कैसे किसी को कभी मारा था, कैसे किसी को कभी गड्ढे से गिरा दिया था। मुझे आज भी याद है मेरी वो बचपन की छोटी सी घटना कि मैं और मेरी फ्रेंड, हम दोनों खेल रहे थे। खेलते खेलते क्या हुआ कि वो काफी मच्छर उड़ रहा था और हम दोनों बैडमिंटन खेल रहे थे। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने बोला रुको, ये मच्छर बहुत परेशान कर रहे हैं। मैंने एक पत्थर उठाया और मच्छर को मारा और वो पत्थर जाकर के मेरी फ्रेंड को यहाँ लगा। तुरंत उसका इतना बड़ा सा फूल गया और डर के मारे मैं भाग गई वहां से। और आज भी जब इस घटना को मैं याद करती हूँ ना, तो वो घटना पूरी मेरी आंखों के सामने आ जाती है। तो दोस्तों, बचपन की बहुत सारी घटनाएं हैं जिन्हें जब हम याद करते हैं, आप मेरे फेस के लाफ्टर को भी देख सकते हैं। जब आप बचपन की मेमोरीज में जाते हैं ना, तो आपको बहुत हैप्पीनेस मिलती है। आज भी जब मैं अपने शहर जाती हूँ जहां मेरी पैदाइशी हुई है, बोकारो, जब मैं जाती हूँ ना, जब उन सड़कों पे होती हूँ तो मुझे वो पूरी मेमोरी याद आती है। याद आता है कैसे मैं यहाँ से स्कूल जाती थी, कैसे मैं लड़कियों के साथ घुमा करती थी, कैसे लड़कों को मैं परेशान किया करती थी। वो सारी घटनाएं याद आती है और कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल अपने उस टाइम में चली जाती हूँ। सारी टेंशन खत्म और मैं हैप्पी हो जाती हूँ। दोस्तों, बचपन की जो ये यादें
हैं ना, ये एक बहुत बड़े ट्रेजर का काम करती हैं। सो इन ट्रेजर से हमेशा मिला कीजिए, टाइम टू टाइम रिलेटिव से मिलिए जिनके साथ मिलना। अब देखो, रिलेटिव में भी बहुत सारे रिलेटिव ऐसे हैं जो आपको पेन देते हैं, तो वैसे रिलेटिव से नहीं मिलना है। जहां पे आपको हैप्पीनेस मिलती है उन लोगों से मिले, उन जगहों पे जाए जहां पे आपको खुशियां मिली थी, उन चीजों को करें जिनसे आपको खुशियां मिलती हैं। कई बार तो बच्चों के साथ खेलें, सब भूल जाए, एक समय निकालें जब आप अपने बच्चों के साथ खेलें, खूब हंसा करें, फैमिली के साथ समय बिताएं, किसी भी गिल्ट में ना रहें। किसी भी तरीके के गिल्ट से आप बाहर निकले। ये ना सोचें कि आपके पास ये नहीं है, या आपने इस कोर्स को नहीं किया, या फिर आपने थोड़ा सा और पढ़ा होता तो शायद आपको कोई और जॉब होता, शायद आपने वो जो मौका छोड़ दिया वो आपने बहुत गलत किया और आज भी उस गिल्ट में है। बिल्कुल गिल्ट से बाहर आ जाइए। आप जिस मोमेंट में हैं, देखो कहते हैं ना कि जीवन एक अनमोल चीज है और जीवन का मोल तो आपसे है। जब आप हो तो जीवन है, जब आप हो तो सक्सेस है, जब आप हो तो अचीवमेंट है। भाई जब आप नहीं हो, हम नहीं है, तो इस सक्सेस का, अचीवमेंट्स का करना क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हम। और हम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हमारा हेल्दी बॉडी, हमारा हेल्दी माइंड, हमारी जिंदगी, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे। देखा जाए तो इन्हीं चीजों से मिलकर जिंदगी बनती है। अब जिन बच्चों को हम बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ हम कभी हंसी नहीं बांट रहे, उनके साथ हम खुशियों को शेयर नहीं कर रहे, हमेशा स्ट्रेस में हैं, बीमारियों को इनवाइट कर रहे हैं। और दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात कि जब आपके लाइफ में कोई बड़ा पर्पस नहीं बचता है, राइट, जब आपके पास कोई गोल नहीं होता, जब आपको अपने फ्यूचर से प्यार नहीं होता, जब आपको फ्यूचर बहुत दूर तक दिखता नहीं है, राइट, जब आपके माइंड को लगता नहीं है कि आप बहुत वैल्यूबल हैं, जब आपको लगता है कि अब जी के क्या करना, अब तो मेरा क्या काम है, अब तो बच्चे बड़े हो गए, जब इस तरीके की फीलिंग आएगी ना, जब आपके पास वर्दीनेस नहीं रह जाएगी, जब आप जिनसे प्यार पाना चाहते हैं, इज्जत पाना चाहते हैं, जब वो आपको इज्जत नहीं देते हैं, तो आप में अनवर्दीनेस की फीलिंग आती है। कई बार आपको लगता है काश मैं थोड़ा सा और पढ़ा होता तो ये कर लेता, काश मैंने वो जॉब नहीं छोड़ी होती तो आज मैं वहां रहता, काश मैंने वो जॉब पकड़ ली होती तो आज मेरे पास इतना पैसा होता। उस काश को अपनी जिंदगी से हटाइए। आप जो है जहां है बहुत वर्दी हैं, आप अपनी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंसान हैं, आप खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। खुद को वर्दी समझिए। और वर्दीनेस की फीलिंग कब आएगी? जब आप अपने लिए कुछ गोल्स बनाएंगे जिंदगी में, जब बड़े बड़े गोल्स को आप बनाओगे, जब जीने का एक पर्पस होगा, जब जीने का एक मकसद होगा, एक फ्यूचर जब आपको दिखेगा, तो आपका माइंड समझ लेगा कि अच्छा, इसके पास एक बहुत बड़ा पर्पस है, इसके पास, हमारे पास एक बहुत बड़ा फ्यूचर है। फिर वो आपको कभी बीमार नहीं पड़ने देगा। कहते हैं ना कि बीमारियां अफोर्ड तो वही कर सकते हैं जिनके पास कोई पर्पस नहीं होता, जिनके पास कोई वर्दीनेस नहीं होती, वही लोग बीमारियों को अफोर्ड कर सकते हैं। जिनके पास बड़ा पर्पस होता है, उनके पास कभी बीमारियां नहीं आती, वो बीमारी रह नहीं पाती। आप इमेजिन नहीं करोगे कि मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ती, और अगर कभी बीमार पड़ी तो मैं दवा नहीं खाती, मैं दवा को दूर से हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। बहुत रेयर केस में, जब एकदम लगता है कि अब कंट्रोल के बाहर है, अब ले लेना चाहिए, तो ही मैं दवा लेती हूँ। अदरवाइज मैं खुद ही अपनी बीमारियों को हील करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा मानती हूँ दवाएं जो हैं, दवा का नाम दवा क्यों है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी बीमारी को दबा देता है, वो क्योर नहीं करता। और मैं हमेशा इस चीज पे बिलीव करती हूँ कि दवा इज अ डिजीज मैनेजर। ठीक है, वो आपकी बीमारियों को खत्म नहीं करता, वो आपकी डिजीज को जस्ट मैनेज करता है। खत्म कौन करता है? हमारी आपकी हैबिट्स। अब उन गुड हैबिट्स में अच्छा खाना, हेल्दी डाइट हो गया, एक्सरसाइज हो गया, मेंटली हमें बहुत स्ट्रांग रहना होता है, मेंटली हमें हेल्दी रहना होता है, कचरा से दूर रहना होता है। ये जो सड़ांध हमारे जीवन में चलती रहती है ना, आज इसकी बातें, कल उसकी बातें, पड़ोसी ने ये किया, बहन ने ये किया, फलाने ने ये किया, इन चीजों से दूर रहिए। जिंदगी में एक पर्पस बनाइए, जिंदगी में सोसाइटी को कुछ देने के बारे में सोचिए बड़े पर्पस के साथ। आप देखेंगे कि आप कभी भी बीमारियों के चपेट में नहीं आएंगे, जीवन खुशहाल रहेगा। और मैं आप सबों के लिए एक हेल्दी जीवन की कामना करती हूँ। आप सभी खुशहाल रहे, आपके बच्चे खुशहाल रहे, प्रकृति आपको अपनी नरम हथेलियों में रखे, आप सब पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। एक हेल्दी और फिट बॉडी ही आपका सच्चा धन है, वही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। सो अपने शरीर को, अपने मन को, अपने दिल को, दिमाग को, अपने परिवार को हेल्दी रखें।
और उसके लिए बहुत जरूरी है मेंटल डिटॉक्स करना। दिमाग में से कचरा बिल्कुल हटा के रखें, जो जीवन है उसको अच्छे से जिए, खुश रहे, हर छोटी छोटी खुशियों पे खुश हो, खूब अच्छे से लाफ करें। लाफ्टर इज अ बेस्ट मेडिसिन। सो इन चीजों के साथ आप देखेंगे कि आप भी अपनी सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं, बीमारियां आपके पास आएंगी नहीं और एक हेल्दी लाइफ को आप भी इंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपके साथ ये चीजें इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि मुझे ये चीजें बहुत अच्छी लगती है। मेरा हमेशा से एक पर्पस रहा है कि जितनी ज्यादा हो सके लोगों की लाइफ में एक बदलाव लाने में जो हो सके उनकी मदद कर पाऊं। क्योंकि एक बहुत अच्छी कहावत है कि हम अगर टॉर्चर होते हैं, कोई अगर हमें परेशान करता है ना, तो वो जानबूझ के परेशान नहीं करता, एक्चुअली उसकी समझ ही उतनी है। किसी ने उसको भी ऐसे ही परेशान किया, उसकी भी समझ उतनी ही थी। तो अगर किसी से आप परेशान हो रहे हैं तो उसको ये मत समझिए कि वो आपको परेशान कर रहा है, एक्चुअली उसकी समझ ही उतनी है। तो हमें अपनी समझ को बढ़ा लेना है, अगले को समझ लेना है, ताकि हम इन छोटी छोटी चीजों से बाहर निकले। जिंदगी बड़े बड़े कामों को करने के लिए बनी हुई है, सो बड़े बड़े काम करें। जिंदगी बहुत नसीब से मिली है हमें, और इस धरती पे हमें उस ऊपर वाले ने इनवाइट करके बुलाया है। सो हाउ प्रीशियस यू आर। सोचिए अपने बारे में, अपने परिवार के लिए आप कितनी प्रीशियस है। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज के वीडियो को खत्म करना चाहूंगी। फिर मिलती हूं आप सबों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, लोगों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, मैंने पहले भी बोला था। तो जब आप किसी अच्छी चीज को शेयर करते हैं, देखो मुझे जो अच्छा लगता है मैंने आपके साथ शेयर किया। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ शेयर करें। इसी से पता चलता है कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं, और मैं तो आपकी परवाह करती ही करती हूँ। सो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबके अच्छे हेल्थ की कामना करते हुए धन्यवाद।